श्वसन की प्रक्रिया में बायां स्वर और दायां स्वर होता है। बायां ईड़ा और दाहिना पिंगला। बाएं को मन का प्रतीक भी कहते हैं और दाएं को बुद्धि का प्रतीक भी कहते हैं। ईड़ा और पिंगला के सम में आने पर विवेक जागृत होता है, विवेक का उदय होता है। इसी को अगर मैं इस तरह से कहूं कि जब ईड़ा और पिंगला सम में होते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। और अगर मैं ये कहूं कि शिव और शक्ति के संतुलन के साथ ही श्री गणेश का जन्म होता है, अर्थात विवेक का जन्म होता है। हमारे जो ग्रंथ हैं, पुराण हैं, उनमें अनेक देवी देवताओं का वर्णन किया गया है। अगर बुद्धि के लिए श्री गणेश है तो धन के लिए श्री महालक्ष्मी है, विद्या के लिए महासरस्वती है, संहार कारिणी दुष्टों का जो संहार करती हैं उन संहार के लिए महाकाली है, शिव है ज्ञान के लिए, वैराग्य के लिए शिव और विष्णु दोनों माने जाते हैं। कोई भी भ्रम में बिल्कुल भी ना पड़े, हर एक पद के लिए, हर एक आवश्यकता के लिए एक एक रूप में ऊर्जा स्थापित है। जैसी आवश्यकता वैसा पद और वैसी ही आकृति वो एक ईश्वर धारण कर लेते हैं। और किस राह पर हमें चलना है, कैसे चलना है, कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, वे सब कुछ बताते हैं बुद्धि के द्वारा। हमारे परम गुरु जो हमारे भीतर ही विराजमान है, वे श्री गणेश के रूप में सब कुछ बताते हैं। प्रकृति में बुद्धि की जब आवश्यकता पड़ती है तब सरस्वती का जन्म होता है, विद्या की दायिनी देवी, क्योंकि ब्रह्मा जी को अब सृष्टि की रचना करनी थी। और जब माता पार्वती जी अपने उबटन के द्वारा, शरीर पर लगे उबटन के द्वारा गणेश जी की आकृति निर्धारित करती हैं और उसमें प्राण फूंकती हैं, तब शक्ति रूपी गणेश जी को शिव की आवश्यकता पड़ती है, जिसे ज्ञान कहते हैं। और जब शिव और शक्ति का सम्मिलित रूप श्री गणेश में समाहित होता है, जिसे गले कटने के द्वारा हम समझाया जाता है हमें कि अहंकार कटना आवश्यक है, ज्ञान भी क्योंकि परम आवश्यक है, शक्ति के साथ ज्ञान की आवश्यकता है, तभी आप सही निर्धारण कर पाएंगे कि करना क्या है, वरना दुरुपयोग कर जाएंगे आप। तो ये कहानी के माध्यम से समझाया गया कि शिव गला काट देते हैं,